तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं अपने को, y की वैल्यूज या सेट ऑफ वैल्यूज निकालनी। तो नॉर्मली क्या इक्वेशंस में अपन वेरिएबल x से ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो ऐसा करते हैं इस इक्वेशन को, है ना, x के टर्म्स में लिख लेते हैं, थोड़ा सा फैमिलियरिटी हो जाएगी। इक्वेशन क्या है, 2 रेज टू पावर मॉड x माइनस मॉड ऑफ 2 रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 1। ठीक, इस तरह की इक्वेशन में है ना। सबसे पहला काम तो क्या है ना, मॉड खोलना है अपने को। तो 2 रेज टू पावर x का ग्राफ जो है वो किस टाइप का रहता है ना, 2 रेज टू पावर x का ग्राफ कुछ इस टाइप का रहता है ना, 2 रेज टू पावर x, और हमको क्या दे रखा है, 2 रेज टू पावर x अपॉन 2, 2 रेज टू पावर x अपॉन 2। तो ये मॉड के अंदर की जो टर्म है ना, वो नेगेटिव कब होगी, जब 2 रेज टू पावर x अपॉन 2 जो है वो 1 से कम हो जाएगा। 1 से कम कब होगा ये, है ना, x की वैल्यू 1 पे 2 रेज टू पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना, 2 अपॉन 2 1। तो x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा पे ये वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है, मॉड जो है पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा। अच्छा, ये वाला मॉड इसको भी खोलना है, तो x ग्रेटर देन 1 पे ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेगा। तो x की डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ पे इक्वेशन निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर x माइनस ये पॉजिटिव साइन के साथ खुल रहा है 2 रेज टू पावर x अपॉन 2, है ना, इस टाइप से लिख देते हैं इसको, माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x अपॉन 2 प्लस 1, है ना। अपनी सहूलियत के लिए अल्फा इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x लिख लेते हैं, हालांकि उसके बिना भी आप कर सकते हैं, मेजॉरिटी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है इसमें। तो ये क्या रहता है, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, अल्फा बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 प्लस 1। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको देखें, ये वाला एक्सप्रेशन तो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, है ना, एग्जैक्टली सेम चीज लिखी हुई दोनों तरफ। तो इसका मतलब क्या निकला कि x की इस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए x की हर वैल्यू पे ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, तो एक सेट ऑफ सॉल्यूशन अपने पास में क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक, तो एक सेट ऑफ वैल्यूज तो ये आ गई। अब दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज, है ना, ये वाला मॉड अपने को खोलना है, तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1, है ना, लेस देन 1 पे ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा और ये पॉजिटिव साइन के साथ। तो क्या हो गया, 2 रेज टू पावर x माइनस, है ना, ये रिवर्स हो जाएगा, 1 माइनस 2 रेज टू पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x बाई 2 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 प्लस 1। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाती है, अल्फा की वैल्यू 2 आ जाती है, और 2 रेज टू पावर x जो है वो अल्फा है, तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। x इक्वल टू 1 अपन, यानी यहाँ पे तो सॉल्यूशन में इंक्लूड कर ही चुके हैं, तो टेक्निकली, है ना, इस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, है ना, x की इस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये आंसर टेक्निकली करेक्ट नहीं है ना, तो इसको हम नहीं मान रहे, हालांकि x इज इक्वल टू 1 जो है वो इन सेट ऑफ वैल्यूज के तो आ ही गया। ठीक, तीसरा पार्ट देखते हैं, x लेस देन 0। तो तीसरा देखते हैं, x लेस देन 0, तो इसमें मॉड x जो है नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, 2 रेज टू पावर माइनस x माइनस 1 माइनस 2 रेज टू पावर x अपॉन 2, है ना, ये भी रिवर्स हो गया, इज इक्वल टू 2 टू द पावर x अपॉन 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये 1 अपॉन 2 टू द पावर x है ना, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाती है, 1 बाई 2, और 2 टू द पावर x जो है वो अल्फा के बराबर है, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू -1 आ गई, जो कि एक्सेप्टेबल है, क्योंकि x की वैल्यू, है ना, लेस देन 0 अपन ने ली थी यहाँ पे। तो अपना सॉल्यूशन जो आ गए, है ना, इस इक्वेशन के लिए, है ना, क्या सॉल्यूशन आ गया अपने पास में, x बिलोंग्स टू, एक तो सिंगल डिजिट -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी।
ठीक, तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ये इक्वेशन और अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 है ना, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इस इक्वेशन के है ना रूट्स के बारे में कुछ पूछा है अपने को। पहले तो जो गिवन है उससे रिलेटेड जो रिलेशंस अपने को मिल रहे हैं है ना, उनको तो लिख ही लें अपन, फिर देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे, है ना। ये इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या हो गया, ये तो माइनस पी हो गया, और अल्फा बीटा ये क्यू हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। तो ये क्या हो गया, ये तो आर हो गया, और अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 ये एस के बराबर हो गया। अच्छा, अपने को जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन के रूट्स यदि है ना अल्फा नॉट बीटा नॉट है, तो अल्फा नॉट प्लस बीटा नॉट है ना, ये तो क्या हो गए, ये तो 4q हो गए, और अल्फा नॉट बीटा नॉट ये 2q स्क्वायर माइनस आर। अच्छा, इसमें क्या जैसे फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो है वो आपकी जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं कि भाई हम डिस्क्रिमिनेंट का जो नेचर है उसको तो निकाल ही लें, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद में देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। पर इसमें एक चीज़ देखें, ये अल्फा नॉट बीटा नॉट है ना 2q स्क्वायर, तो 2 है ना, इस रिलेशन को यूज़ कर रहे हैं अपन, क्यू स्क्वायर क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस आर, है ना, आर अपनों को ये दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4। तो इससे क्या आ गया अपने पास में, माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, दिख रहा है। अच्छा, ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म तो हर हाल में पॉजिटिव रहेगी, तो अल्फा नॉट बीटा नॉट है ना, वो क्या हो गए, वो एक नेगेटिव नंबर हो गया, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो इनका प्रोडक्ट यदि नेगेटिव है तो इसका मतलब है ना इन दोनों के साइंस जो है ऑपोजिट होंगे, है ना, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। मतलब अल्फा नॉट पॉजिटिव है तो बीटा नॉट को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अल्फा नॉट नेगेटिव है तो बीटा नॉट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये इसलिए है ना अपन चेक कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऑप्शंस में एक ऑप्शन इस टाइप का दे रखा है कि 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट। ठीक, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसका, तो डी पार्ट है ना, ये आपका आंसर है ना, हमको ये करने की ज़रूरत पड़ी नहीं।